दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1974 से, जब वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के सेंट्रल सुपरमेसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की खोज की थी। 12 मई 2022 को हमने इसकी फोटोग्राफ लेने में कामयाबी हासिल की है। अब सैजिटेरियस ए स्टार के आसपास से हमें अलग अलग एमिशन रिसीव होते रहती हैं, जैसे कि रेडियो वेब, गामा वेब और एक्सरे वेब। आपको बता दें कि सैजिटेरियस ए स्टार के राउंड का वो एरिया है जहां डेंस गैस क्लाउड्स मौजूद हैं और ये लगातार सेंट्रल सुपरमेसिव ब्लैक होल से इंटरैक्ट करते रहते हैं। अब इस एरिया में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते, और यही लेक ऑफ नॉलेज इस एरिया को मिस्टीरियस बनाती है। अब ऐसा ही एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है कॉस्मिक टेडपोल। 10 जनवरी 2023 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश इस रिसर्च पेपर पर जरा नजर डालिए। जापान के कुछ रिसर्चर्स ने सेंट्रल मॉलिक्यूलर जोन में टेडपोल शेप का एक ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल है। ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल है जो यूनिवर्स में ज्यादातर रेयर हैं। अब देखा जाए तो स्टेलर ब्लैक होल हमारे सूरज से 10 से 20 गुना बड़ा हो सकता है, और सुपरमेसिव ब्लैक होल का मासेस सूरज के कंपैरिजन में करोड़ों अरबों गुना ज्यादा होते हैं। लेकिन एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल इन दोनों ब्लैक होल के बीच की साइज का होता है। ये कुछ 100 सोलर मास से लाखों सोलर मैसेस का हो सकता है। अब ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स मिलकर ही सुपरमेसिव ब्लैक होल का फॉर्मेशन करते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक यूनिवर्स में ऐसा कोई भी कंफर्म्ड इंटरमीडिएट ब्लैक होल नहीं मिला है। यहाँ गौर करने वाली बात एक और है कि पोटेंशियल इंटरमीडिएट ब्लैक होल की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने इनमें से एक को भी कंफर्म तौर पर नहीं कह सके हैं कि यहाँ ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल है। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि एंटीना गैलेक्सी, जो कि बड़ी गैलेक्सी के पास होती है, उनके सेंटर में भी हमें ऐसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, पृथ्वी से 1.4 करोड़ लाइट ईयर से दूर कैंस वेनाटिसी कॉन्स्टेलेशन में NGC 4295 नाम की एक गैलेक्सी मौजूद है, जिसके सेंटर में एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल होने का अनुमान है। अब इस इंटरमीडिएट ब्लैक होल का मास सूरज से करीब 3,60,000 गुना ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये एक सेंट्रल ब्लैक होल है तो जरूर ये दूसरे इंटरमीडिएट ब्लैकों से मिलकर ही बना होगा। अब ऐसे में हम इसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहें या फिर फील्ड सुपरमेसिव ब्लैक होल कहें, यह बात साफ नहीं है। साल 2009 में पृथ्वी से 29 करोड़ लाइट ईयर्स दूर ESO 24349 नाम के एक मॉलिक्यूलर गैलेक्सी में भी HLX1 नाम का एक पोटेंशियल इंटरमीडिएट ब्लैक होल खोजा गया था। अब देखें तो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा में B023 Z078 नाम का एक स्टार क्लस्टर मौजूद है, जिसके सेंटर में भी एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आज तक वैज्ञानिकों ने इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के 300 कैंडिडेट्स को खोज चुके हैं, जिनमें से 10 ही पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, और इनका फर्दर ऑब्जर्वेशन अभी भी चल रहा है। साल 2016 में मिल्की वे में भी ऐसे ही एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल को खोजा गया था। अब जापान के केलो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिल्की वे के सेंट्रल सुपरमेसिव ब्लैक होल से सिर्फ 200 लाइट ईयर दूर को डैश 0.40 से लेकर 022 नाम के गैस क्लाउड में बहुत ज्यादा वेलोसिटी डिप्रेशन नोटिस किया। और वेलोसिटी डिप्रेशन का सीधा सा मतलब होता है कि वेलोसिटी में डिफरेंस गैस क्लाउड का कुछ हिस्सा अपनी स्पीड से काफी तेज मूव कर रहा था, जैसे कि कोई इसे अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पुल कर रहा हो। अब हो ना हो, वहां पर एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल मौजूद है जिसका मास सूरज से करीब लाख गुना ज्यादा होगा, लेकिन इस वेलोसिटी डिप्रेशन के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि शायद वहां पर एक साथ कई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ हो जिन्होंने मिलकर ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट को क्रिएट किया हो। वहीं दूसरे वैज्ञानिक ने इस एरिया को ऑब्जर्व किया तो उन्हें यहाँ से आती कोई ऐसी एमिशन रिसीव नहीं हुई जो यहाँ ब्लैक होल होने की बात को साबित कर सके। पर जापानीज रिसर्चर ने हार नहीं मानी और वो अपने दावे को सही साबित करने के लिए फर्दर रिसर्च करते रहे। अब दोस्तों, ब्लैक होल के फॉर्मेशन की थ्योरी भी यही कहती है कि सेंट्रल सुपरमेसिव ब्लैक होल के अराउंड कई इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स होना चाहिए, क्योंकि यही अल्टीमेटिवली कंट्रोल ब्लैक होल की साइज को इंक्रीज करता है। 2016 से लेकर 2023 तक
दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस एरिया का सर्वे करके काफी सारा महत्वपूर्ण डेटा कलेक्ट किया है और इतने सालों में हमारी तकनीक भी बेहतर हुई है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हवाई के जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और जापान के नोबियामा रेडियो ऑब्जर्वेटरी 4-M रेडियो टेलीस्कोप की मदद से जापानीज वैज्ञानिकों ने उस मिस्ट्री को खोज निकाला है जिसे कॉस्मिक टेडपोल कहा जा रहा है। अब दोस्तों, जब हम इस स्ट्रक्चर पर जूम करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा शेप देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह का शेप यूनिवर्स में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो आखिर ये बना कैसे होगा? जापानीज रिसर्चर्स ने इस आर्टिकल में ये बताया है कि इसके सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसके राउंड गैस क्लाउड घूम रहा है और वेलोसिटी डिप्रेशन के कारण इसका शेप ऐसा नजर आ रहा है। और दोस्तों, यह काम केवल एक ही ऑब्जेक्ट कर सकता है जो है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। अनुमान है कि इसका मास करीब 1 लाख सोलर मासेस के बराबर होगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि 1 लाख सोलर मासेस के बराबर मास वाला ब्लैक होल साइज में कितना बड़ा होगा, तो इसके एक्चुअल साइज जुपिटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे डेंजरस ऑब्जेक्ट होते हैं। पर दोस्तों, इस वाले इंटरमीडिएट ब्लैक होल के साथ भी वही दिक्कत है जो हमें साल 2016 में देखने को मिला था। अब वैज्ञानिक यह अनुमान तो लगा रहे हैं कि वहां पर इंटरमीडिएट ब्लैक होल मौजूद है, लेकिन ऐसी किसी एक्चुअल ब्लैक होल के सबूत हमें वहां पर देखने को नहीं मिल रहे। अलग अलग स्टडीज में इस एरिया को अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग लाइट्स में फोटोग्राफ भी किया गया है, जैसे रेडियो वेव, इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट पर इनमें हमें ब्लैक होल से आते किसी भी एमिशन का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता है। तो फिर यह सवाल आता है कि आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल एक्सेस करता है? जापानीज रिसर्चर्स का कहना है कि यह कोई इनएक्टिव ब्लैक होल हो, मतलब यह हो सकता है कि इसके राउंड ज्यादा मेटल हो ही ना, इसकी वजह से ये इनएक्टिव हो गया है और इसी वजह से ये हमारी और कोई भी इमिशन रिलीज नहीं कर रहा है। और तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यह एरिया पृथ्वी से 27,000 लाइट ईयर्स दूर है और सेंट्रल मॉलिक्यूलर जोन में है, और यही इसके ऑब्जर्वेशन में आ रही सबसे बड़ी दिक्कत भी है। दोस्तों, सेजिटेरियस ए स्टार के अराउंड का ये एरिया इतना डेंस और एक्टिव है कि इसको ठीक से समझ पाना काफी मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको GCIRS 13E के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। यह हमारे सेंट्रल सुपरमेसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार से महज 3 लाइट ईयर दूर ऑर्बिट करता है। नवंबर 2004 में एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम ने यह दावा किया था कि ये एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल है, और इस तरह से क्लेम कर दिया गया था कि वैज्ञानिकों ने पहली बार इंटरमीडिएट ब्लैक होल को डिस्कवर कर लिया है। इसका मास 1316 मासेस के बराबर माना जा रहा था, पर फर्दर ऑब्जर्वेशन में यह पता चला है कि ये 7 स्टार से बना हुआ एक स्टार क्लस्टर है। 13 जनवरी 2006 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 1.2 करोड़ लाइट ईयर दूर उर्सा मेजर कंसल्टेशन गैलेक्सी M82X180 नाम का एक ऑब्जेक्ट भी डिस्कवर किया था। इसके राउंड एक रेड ज्वाइंट स्टार ऑर्बिट कर रहा है, जिसके एटमॉस्फेयर को ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे बर्बाद करता जा रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट से हमें कई हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे वेब रिसीव हो रही थी, जिन्हें नासा के रॉसी एक्सरे टाइमिंग एक्सप्लोरर से भी ऑब्जर्व किया गया था। अब इन सभी वजहों के कारण M82X1 को एक पोटेंशियल इंटरमीडिएट ब्लैक होल माना जाता है, पर इतने सालों के बाद भी इसे कंफर्म करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है।